नमस्कार, आप देख रहे बी न्यूज़ 24। मैं हूं कैमरामैन संजू गुप्ता के साथ दीपक कुमार। मैं दिल्ली से स्पेशल एक कार्यक्रम को कवर करने के लिए आया हूं जो बिहार के सीतामढ़ी में, जो आप मेरे पीछे देख सकते कि यहाँ पे जो है एक पंपलेट लगा हुआ है जहाँ पे लिखा है श्री गणिनाथाय नमः, श्री गोविंदाय नमः, श्री माता खेमा सत्याय नमः, श्री बाबा गणिनाथ गोविंद भगवान पूजन एवं जयंती समारोह जो है इनका। हालांकि ये भी पूजा आपको बता दूं कि कहीं पे 2 दिन पहले, कहीं पे 2 दिन बाद है, लेकिन यहाँ इस जगह पे है 26 अगस्त से 27 अगस्त। तो ये मैं आपको बताते चलूँ कि ये जो बाबा जो गणिनाथ है और जो गोविंद जी हैं, तो गोविंद जी के जो पिताजी हैं वो बाबा गणिनाथ और उनकी माता का नाम था खेमा सती। जो इनका जो एक नगरी, जो इनका जो जगह का नाम था पलवैया धाम। उस पलवैया धाम जो गंगा किनारे पुराना जो हसनपुर, जो हाजीपुर जिला में एक जगह हसनपुर जगह पर वो स्थित है। लेकिन यहाँ पर भी एक पलवैया धाम है सीतामढ़ी जिला में जो बहुत ही प्रसिद्ध और प्रख्याति और प्रसिद्धि प्राप्त किया है। सालों से यहाँ पे बहुत बड़ा मेला का आयोजन किया जाता है, जो कि जिसमें आपको मैं लिखा देखिए यहाँ पर, मानवर हर वर्षों की भांति इस वर्ष भी बाबा गणिनाथ गोविंद भगवान की पूजा एवं जयंती समारोह शनिवार को बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। अतः आप सभी कृपालु भक्तजनों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में सपरिवार पहुंचकर समारोह में भाग लें तथा मंदिर निर्माण कार्य को तन मन धन से सहयोग कर और पुण्य के भागी बने। तो यहाँ हमारे बीच में इस समिति के जो अध्यक्ष है डॉक्टर अमरनाथ जी, उनके पास मैं आया हूँ थोड़ा सा मैं जानकारी लेने के लिए कि ये बहुत सालों से होता आ रहा है, किस तरीके का यहाँ पे कार्यक्रम है, कैसे ये लोग आयोजन करते हैं। अब बहुत यहाँ पर जो श्रद्धालुओं का उस दिन बहुत भीड़ लगी होती है, यानी कि एक तरह से मैं कहूँ कि जगह की बहुत बड़ी कमी हो जाती है। तो चलिए मैं डॉक्टर अमरनाथ जी से बात करता हूँ। नमस्ते, अपना परिचय दीजिएगा। मैं डॉक्टर अमरनाथ गुप्ता बाबा गणिनाथ गोविंद पूजा एवं मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष पद पर हूँ और पिछले कई वर्षों से अध्यक्ष के कार्यभार को मैं देखते हुए मंदिर के निर्माण कार्य को लेकर के चल रहा हूँ। आज मंदिर पूर्ण रूप से तैयार हो चुका है, अब गुंबज का काम बाकी है। आप कितने साल से यहाँ पे अध्यक्ष हैं? पिछले लगभग 8 साल से अध्यक्ष हूँ। और ये पूजा जो शुरुआत जो है, ये पूजा कितने सालों से हो रहा है यहाँ पे? क्योंकि जैसे मैंने अभी कहा कि जो हाजीपुर के जगह में एक हसनपुर जगह जहाँ पे पलवैया धाम है, कहते कि वो किसी समय में गंगा जी में वो समाहित हो गए थे, फिर वहाँ भी दोबारा निर्माण किया गया है। जी, हसनपुर जो पलवैया धाम है, बाबा गणिनाथ का पैतृक वहाँ भवन हुआ करता था और माँ गंगा के तट पर होने के कारण वहाँ प्रत्येक वर्ष जो है बाबा के चरण को पखाड़ने के लिए माँ गंगा वहाँ आती हैं, जिस कारण से वहाँ वर्षों से पलवैया धाम में जयंती समारोह और जितने भी श्रद्धालु हैं उनके अनुयायी हैं, पूरे भारतवर्ष से नहीं, हम समझते विश्व के कोने कोने से लोग वहाँ पहुँचते हैं, उनके अनुयायी। और इस श्रावण मास के बाद जो जन्माष्टमी के बाद जो 6ठा दिन इनका जो जयंती समारोह मनाया जाता है बड़े धूमधाम से। और इस बार हमारे संपर्क में नेपाल से भी आ रहे हैं लोग, बंगाल से भी आ रहे हैं, भूटान से भी आ रहे हैं, जो कि पलवैया भी हसनपुर भी लोग गए थे और 26-27 के कार्यक्रम में भी अनुयायी लोग आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं। तो यहाँ आप लोगों का तो वहाँ पे एक स्थान था, तो कैसे मन में हुआ कि हमें भी एक दूसरा पलवैया धाम जैसा यहाँ बनाया जाए?
बाबा को धाम बनाया जाए, तीर्थ स्थली बनाया जाए, तो ये मन में कब लोगों के आपके मतलब जो समुदाय में कब ऐसा विचार आया? हम जब छोटे थे और 7-8 में पढ़ते थे तो हमारे बुजुर्ग अभिभावक विजयनंदन प्रसाद जी जो शहर के मांझन थे, सहदेव प्रसाद जी, रामनाथ जी, सभी लोग मिल करके उन्होंने मंदिर की स्थापना की बात रखी। और मंदिर की स्थापना पहले चक महिला में किया गया था। वहाँ जगह कम पड़ने के कारण और अपना जगह यहाँ क्रय करके बाईपास स्थित गणिनाथ मंदिर का उसमें निर्माण किया गया। ये लगभग 88-89 की बात है। 88-89 की बात है, यानी इतने सालों से यहाँ पे मंदिर है इस जगह पे। लगभग कहे तो 33-34 साल का आसपास हो चुका है। जी 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 जी। लेकिन पहले छोटा सा स्वरूप हुआ करता था। जी, जिस समय हम लोग यहाँ देखे तो निर्माण कार्य की बात चली तो हुआ क्या कि गहबर बनाया जाए। तो हम कहे कि कोई भी काम करने के लिए इंजीनियर से राय लेना चाहिए। तो हम लोग श्री गोपाल प्रसाद जी इंजीनियर से राय लिए तो कहें कि नहीं, मंदिर ऐसा बनाइए जो कि हमारे आने वाले संतान को भी इसका सुख प्राप्त हो और मजबूत हो। तो हम लोग इसका नींव जो रखे, हमको लगता है कि उस नींव में जो है ना हम 3 घर बना सकते थे। जब भी हम लोग चंदा वंदा लेकर के आते थे, बालू, सीमेंट, छड़, गिट्टी सब उसमें घुस के चला जाता था। 16 mm का छड़ उसमें लगा करके और पूरा निर्माण कराया गया बड़ी मजबूती से। आज 3रा तल्ला बन के तैयार है। और वहाँ उस स्थान पे लोग जो मुरादें पूरी होती है, हम समझते हैं कि 400 से ऊपर बच्चों का मुंडन होता है। जिसके वैवाहिक स्रोत नहीं बन पाते हैं, वैवाहिक त्रुटि रहती है, वो भी अपनी मनोकामना को पूर्ण करके वहाँ जोड़े के साथ आकर के आशीर्वाद लेते हैं। वहाँ जिसकी मनोकामना पूर्ण होता है वो अपने डाली चढ़ाते हैं। बहुत सारे भक्त केला का घौर चढ़ाते हैं और बहुत सारे भक्त जिनकी मनोकामना पूर्ण हुई वो छड़, गिट्टी, बालू से भी मदद कर करके बाबा का जो है ना सेवा में लगे रहते हैं। अच्छा, एक चीज़ अमरनाथ जी, अभी जो एक कार्यक्रम होगा, इस कार्यक्रम का रूपरेखा क्या है? कार्यक्रम का रूपरेखा है कि कल मंगलवार है 23 अगस्त 2022 को प्रथम ध्वजारोहण होगा। हनुमान जी की आराधना होगी और शाम में जो है भजन का कार्यक्रम होगा। साथ ही साथ 26 तारीख को न्योतन होगा। सारे देवताओं को आमंत्रित किया जाएगा। नगर भ्रमण का कार्यक्रम होगा। भव्य नगर भ्रमण का कार्यक्रम के साथ साथ हम लोग निशान यात्रा भी निकालेंगे। और 27 को सुबह में जयंती समारोह का कार्यक्रम होगा। समापन कब होगा? समापन 28 तारीख को समापन होगा, यानी कि अच्छा 26-27 अगस्त। तो अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे जानकारी लेना चाहता हूँ, अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि जो बाबा गणिनाथ और गोविंद जो है, ये किन किन लोगों का इष्ट है, कौन कौन से समुदाय इनको मानते हैं? हमने अपने अध्यक्ष काल में कई गांव का भ्रमण किया, जिसमें सभी समुदाय के लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। जैसे ब्राह्मणों को भी देखा है, आपको सोनार को भी देखा है, बनिया में भी कई परिवार को देखा है, डूम के घर में भी देखा है ना। हम तो देख रहे हैं कि इसके अनुयायी जो है हर संप्रदाय में है। मुस्लिम संप्रदाय में भी हम देख रहे हैं कि जिसकी इतनी आस्था है वो बहुत दूर दूर से चल कर के आते हैं। मुस्लिम लोग भी आते हैं, तो यानी कि कहे तो सर्वत्र, यानी कि समाज के हर तबके के लोग इनको मानते हैं। जी 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 जी, जी।
तो चलिए आगे का जो ये जानकारी था हमारा जो बाबा गणिनाथ गोविंद भगवान के जो समारोह का, ये कौन सा कितना साल हो गया इन समारोह का, जो आप लोगों का जो शुरुआत हुई कौन सा सन में हुआ था? वो 89 से यहाँ स्टार्ट हुआ। यानी कि 89 से निरंतर चलते चला रहा, लेकिन दिनों दिन यहाँ पे भक्तों की संख्या बढ़ रही है। हमें लगता है कि यहाँ पर आप लोगों को जगह की बहुत कमी हो जाती है। जगह की कमी हो जाती है और हमारे समाज के सारे लोग बहुत ही कोऑपरेट करते हैं। हमको लगता है कि पूरे सीतामढ़ी शहर में हर वर्ग के घर में बहू बेटी रिश्तेदार आकर के 2 दिन 3 दिन जो है एक जश्न का माहौल बन जाता है इस समय में। एक चीज़ मैं आपको देखता हूँ कि आपकी जो कमेटी है इनमें ज़्यादातर कानू समाज के लोग हैं, तो और जो लोग मानते हैं इन चीज़ों को उनको क्यों नहीं शामिल किया गया है? लोग भी हैं, जैसे कि तेली समाज से भी हैं, सूरी समाज से भी हैं, कलवार समाज से भी लोग हैं। सब अपना योगदान देते हैं, समय देते हैं, समय समय पर सब आते भी, बैठक में भी आते हैं। जी जी। यानी कि सभी लोगों का सहयोग से, तो ये कहने में कोई गलत नहीं होगा कि अगर हसनपुर के बाद अगर कोई बड़ा सा पलवैया धाम है तो सीतामढ़ी का धाम है। जी जी जी, सीतामढ़ी। तो ये थे हमारे डॉक्टर अमरनाथ जी जो एक स्वयं समाज सेवी भी हैं। आपको बता दें कि ये पार्षद भी रह चुके हैं, और साथ ही इस जो समिति का श्री बाबा गणिनाथ गोविंद भगवान का जो समिति है, जो मैं आपको मंदिर में मैं दिखाऊंगा अपने दर्शकों को कि इनके मानने वाले अमेरिका तक में है, विदेशों में भी है। तो मेरा जो दर्शक है जो 22 देश में हमारे चैनल को देखा जाता है, तो मैं अपने उन दर्शकों तक इन तस्वीर को वो एक एक पल का क्षण मैं आपको पहुंचाने के लिए मैं दिल्ली से चलकर सीतामढ़ी आया हूं कि पूरा पूजा का जो पद्धति है, विधि है, विधान है, मैं एक एक चीज़ आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाऊंगा। और मैं साथ ही जो अमरनाथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि बहुत पुण्य का और बहुत ही ये बढ़िया और अच्छा ये कार्य कर रहे हैं। और भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि किसी भी विघ्न बाधा का ये जो समारोह संपन्न हो। तो चलिए फिर इनके आगे ये भी मिलेंगे, मुझे पूजा समारोह में मिलेंगे, निशान यात्रा में मिलेंगे, यानी कि बहुत जगह मिलेंगे। फिर मैं इनसे और भी पहलुओं पे बात करूंगा। इसके साथ में आज का कार्यक्रम में यहीं पे मैं समाप्त करता हूं। नमस्कार, धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।